हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्या चैप्टर जो हम सीख रहे थे वो पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मिसलीनियस एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। इसमें एग्जाम्पल 20 से लेकर के 21 22 मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कौन कौन से कराऊंगा। 20 21 22 23 24 ये बहुत मेन एग्जाम्पल्स हैं। ये पांचों एग्जाम्पल्स मैं इस अकेली वीडियो में कवर करूंगा और आपके बहुत सारे डाउट्स जो आते हैं उनकी कुछ बातें भी डिस्कस करूंगा, जिससे डाउट्स ना के बराबर आए। ठीक है, तो रेडी बोलो हाँ। देखो, जैसा कि यस सर। स्क्रीन पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्या दिख रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स, क्या बोला गया है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वोवल्स टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स बनाओ जिसमें कि तीन तो बस वॉवल्स होने चाहिए और दो कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। पर उसने कहा जो शब्द आपको गिवन दिया गया है वो शब्द क्या है, इनवॉल्यूट। क्या है, इनवॉल्यूट। तो एक चीज बताओ, इनवॉल्यूट में कितने वॉवल्स हैं। पहले इनवॉल्यूट में कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि सर उसने तो फोर सिर्फ ये कहा है। अगर वो ये नहीं बोलता तो हमारे लिए तो वॉवल्स होते हैं 5, है ना, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। पर वो इतने थोड़ी ना बोलेगा, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे वर्ड, कितने सारे दुनिया भर के। पर वेट, उसने कहा कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो होने चाहिए वो इनवॉल्यूट में से आपको सिलेक्ट करना है। तो इनवॉल्व वॉवल्स कितने हैं बोलो। सर फोर। सर 5। नहीं नहीं नहीं, फोर। इसमें इसमें देखो, वॉवल्स 1 2 3 4, समझ आ गया बेटा कहाँ पे कह रहा हूं मैं, वोवल्स। और इनमें कॉन्सोनेंट्स, इनवॉल्यूट शब्द में कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, सर फोर। 4 हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर उसने क्या बोला है हमसे, बोलो। क्वेश्चन की लैंग्वेज अब ध्यान से पढ़ो। देखो, अगर 2 मिनट के लिए ना क्वेश्चन भूल जाओ भी, अब मेरी बातों को सुनो। अगर मैं आपसे कहता बेटा ये 3 अल्फाबेट्स है मेरे सामने ए बी सी, इनको अरेंज करना है, तो आप आंसर क्या बोलते। मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंज वर्ड, कितने मैक्सिमम वर्ड बना सकते हो। सर 3 फैक्टोरियल कर देंगे। वेरी गुड, यानी 6 वेज बोलते। सर यस। अगर मैं रोज वर्ड के टुकड़े करने के लिए बोलता तो आप क्या बोलते, सर 4 फैक्टोरियल। यानी कि 24 वेज हो जाते। सही बात है। पर यस। अब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ना पहले, दिक्कत इस क्वेश्चन की ये हो गई कि उसने सीधा बोला 3 वोवल्स का। बात समझो जरा, 3 तो वोवल्स का और 2 कॉन्सोनेंट्स का। 3 वोवल्स का और 2 कॉन्सोनेंट्स का वर्ड बनाना है। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में से कितने कितने वोवल्स और कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कितने वोवल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे, सर 3। सर 3। 3 वोवल्स, और कॉन्सोनेंट्स कितने, 2। 2 2। कॉन्सोनेंट्स। सही बात है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। सही बात है, टोटल नंबर ऑफ वेज नहीं बताने, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं मैक्सिमम। यानी पहले 4 में से 3 तो अल्फाबेट सिलेक्ट करें वोवल्स वाले, और 2 कॉन्सोनेंट। आपके सामने कितने अल्फाबेट्स आ चुके हैं बोलो, 3 तो वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। सही बात है, 3 तो वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। पर अगर अब एक चीज बताओ, 3 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स अगर आपके सामने हैं, तो इनके मैक्सिमम वर्ड बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो अभी आपने सिलेक्ट करे हैं, समझ रहे हो, इनटू, क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना पड़ेगा, यानी 5 फैक्टोरियल, जैसे भी आपने रोज वर्ड में और एबीसी में बोला था। ये बात समझ आई बोलो हाँ। इस क्वेश्चन में जब भी आपसे हमेशा बोले हाउ मैनी वर्ड्स, तो समझ जाना वर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उनको अरेंज भी करना है। मेरी बात समझ गए बोलो हाँ। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में वर्ड सिलेक्ट, अल्फाबेट सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको अरेंज भी करना है। मेरी बात समझ गए बोलो हाँ। सर इसमें फिर एनपीआर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? इसमें एनपीआर का इसलिए नहीं लगा, हमें यही नहीं पता कि कितने अरेंज करने हैं। बात समझ लो। तो पहले इसमें ना 3 वोवल्स, सॉरी 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़े। ये ना परमुटेशन है ना कॉम्बिनेशन है। बात समझ गए।
ये दोनों का मिक्स है। चलो इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसके जैसा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मेरी बात समझना। ठीक है, पहले आंसर क्या आएगा इसका, सॉल्व करो। 4C3 तो डायरेक्ट 4 लिख दूं, क्योंकि NC n-1 की वैल्यू n होती है, पता है ना कॉम्बिनेशन में, सबको याद है लास्ट क्लास, नहीं तो प्रॉपर्टीज की वीडियोस देख लेनी थी, याद है या नहीं है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 120। डन, सॉल्व कराई मैंने। तो 4 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 और 120, कट 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 कट, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 120 यानी 720 आंसर आ गया। आया समझ, बोलो हाँ। अब सुनो सुनो सुनो, एक एक क्वेश्चन इसी के जैसा, एक एग्जांपल देखो जरा, सबसे बेस्ट रहेगा, तभी आपको समझ आएगा। मिसलेनियस का ही एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर, ये दिख रहा है आपको, पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। उसने क्या बोला है, हाउ Yes. मैनी वर्ड्स बोला है। अब इसे इसे आराम से सोचो, आपके पास वोवल्स कितने हैं, वोवल्स, और कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल कितने हैं। So vowels are 3. कैसे पता चला, A U E है ना, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके पास, 5. 5। पर क्वेश्चन में कितने वोवल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स का वर्ड बनाना है। So 2 vowels or 3 consonants. अगर वो ये कहता सिर्फ अरेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत ये है कि वर्ड बनाना है, बात समझो। तो पहले कोई से भी 3 में से 2 वोवल सिलेक्ट करे, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करे, इनटू हाउ मेनी वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, बताओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। So इनटू 5 factorial. यस 8. 5 फैक्टोरियल बेटा, 5 अल्फाबेट्स ही तो सिलेक्ट हुए टोटल, 3 में अच्छा से। हाँ, तो मैंने दूसरा देख लिया था। ओके आगे समझ बोलो हाँ। तो यानी 3 और 5C3 10 आएगा सॉल्व करके, जब सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये 120 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3600 आया समझ बोलो हाँ। आया 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 बोलो हाँ आया। Yes sir. अब वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स को एक तरह से कवर करेगा ये क्वेश्चन। रेडी बोलो हाँ। जैसे कि अब आपको क्या दिख रहा है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, दिख रहा है क्या बोला गया है, एक ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ना अपने अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, याद है जैसे बनाता हूँ बॉक्स अपना, मैं अपना बॉक्स बना रहा हूँ जिसके अंदर 4 बॉयज एंड गर्ल्स डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। 4 तो गर्ल्स हैं, डन, कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, ये क्लियर है बोलो हाँ। Yes sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 मेंबर्स भी सिलेक्टेड, कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। अब खुद सोचो, चलो अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो आपका आंसर क्या होता, अभी बस इतने ही सही क्वेश्चन में डायग्राम को देख के। सिलेक्शन वर्ड बोला है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या आएगा आंसर बोलो। Sir 11C5. वेरी गुड, 11C5, यानी ऊपर हमेशा 11 और नीचे 5 रहना चाहिए। अब Yes. पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन लग रही है। पहला केस क्या बोल रहा है वो, पहला केस बोल रहा है नंबर, नो गर्ल्स, नो गर्ल्स क्या बतानी है, नो गर्ल्स के नंबर बताने हैं। अब नो गर्ल्स के सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज बताओ, तो एक चीज बताओ, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको 5 मेंबर्स तो सिलेक्ट करने हैं पर एक भी लड़की सिलेक्ट नहीं करनी, तो बताओ क्या आंसर होगा, एक भी लड़की सिलेक्ट नहीं करनी। तो 11C7. ना 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 जी जी ऐसे, So एक मिनट एक मिनट, 11C5. पहले पहले गर्ल्स कितनी है, 4. उसमें से लड़कियां कितनी सिलेक्ट करूंगा इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, 0. 0। 0. अब वेट, पर मुझे पर्सन कितने सिलेक्ट करने थे, 5. तो वेट, अब मेरे पास कितने बॉयज बचे, तो यानी कि पांचों के 7. पांचों बॉयज होंगे ना फिर तो, Yes sir. ये इसका आंसर है, और इसका एक ही मतलब निकला बस, ठीक है। 4C0 1 हो जाएगा, और 7C5 को 7 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक हाथ रोक के 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 7 3 जा 21। आया आया आया, बोलो हाँ आया, बोलो हाँ आया। Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट करें। Yes. अब देखो अब आएगा मजा, एटलीस्ट वन बॉय एंड अ वन गर्ल। अब वेट, एटलीस्ट आ गया जी, यानी एक तो लड़का होना चाहिए और एक कम से कम एक लड़की भी होनी चाहिए 5 बंदों में। अब बताओ आपके माइंड में कितनी पिक्चर बन रही है? देखो, एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल, वन बॉय एंड वन गर्ल, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होने चाहिए। देखो सुनो 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 सुनो, मैं करूं? देखो आपको देसी तरीके से बताता हूं। पहले आपके सामने बॉयज कितने हैं? 7. 7. और गर्ल्स कितनी हैं? 4. 4. 4 हैं। चलो, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर ये कलर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से देख लो, 7 और 4। अब ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, आराम से सोचो, पहले कम से कम एक लड़का चाहिए। अगर एक लड़का सिलेक्ट करूंगा तो गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करूंगा? So 3. 4. 4, क्योंकि 5 बंदे चाहिए, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, अगर 2 लड़के सिलेक्ट करूंगा तो? 3. 3 लड़के सिलेक्ट करूंगा तो? 2. 2. 4 लड़के सिलेक्ट करूंगा तो? 1. 1। 1. अब 5 लड़के सिलेक्ट करके 0 लड़कियां कर सकता हूँ क्या? No, Yes, No, sir. sir. क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था एक कम से कम एक लड़की भी होनी चाहिए। तो कितने केस बने? केस बताओ कितने बने? एक केस, 4. 4 केस बने, और चारों केसेस को जोड़ दूंगा। देखो करने का तरीका समझना, यानी मैंने कैसे लिखूंगा, देखो 7 में से जब एक लड़का सिलेक्ट किया तो चारों में से चारों लड़कियां सिलेक्ट करनी, बोलो हाँ। प्लस Yes. 7 में से जब 2 लड़के सिलेक्ट करे तो 3 लड़कियां सिलेक्ट करी, जब 3 बॉयज सिलेक्ट करे तो 2 गर्ल्स सिलेक्ट करी। ये बात क्लियर है? हर एक में केस में 5 ही बंदे सिलेक्ट करो 12 में से। और जब 4 लड़के सिलेक्ट करे तो लड़कियां कितनी सिलेक्ट करी? 1। समझ आया? बोलो हाँ। अब इसकी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। बताऊं कैलकुलेशन कैसे इजी है? प्रॉपर्टी की वजह से। इसे लिख सकता हूँ 7 और इसे लिख सकता हूँ 1। 7C2 को लिख सकता हूँ क्या, बोलो? 35 या 21? 21। इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा साइड में। 4C3 4, 7C3 आएगा 7 5 21, ये 35, और 4C2 6 आएगा, ये 7C4 भी 35 आएगा, और 4C1 4 आएगा। कैलकुलेशन कर लोगे? बोलो हाँ। कैलकुलेशन में तो Yes, टाइम Yes. वेस्ट नहीं करूं। आया समझ? ये सही कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, 70 720 7 7 740 721, ये तो 210 आएगा, ये 140 आएगा, है ना? और ये जुड़ जाएंगे तो 391 प्लस के 350, 350, 401, 9 5 14, 1 3 441। सही है बेटा? आया समझ? बोलो हाँ। अब इसी का yes, तीसरा sir. पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट बहुत आराम से समझना, जिससे आपके सारे डाउट्स खत्म हो सके। ठीक है, मैं इसके लिए एक बॉक्स बना देता हूँ, उसी बॉक्स में करता हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कर रहा हूं मैं अब तीसरा पॉइंट। ठीक है बेटा, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब वही माइंड में पहले पिक्चर बनाओ, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या आया? कितनी लड़कियां हो सकती हैं कम से कम? So 3, 4. 4. बस 2 ही केस बन पा रहे हैं ना, क्योंकि 4 ही तो लड़कियां हैं Yes. टोटल। तो 4 में से पहले 3 लड़कियां जब सिलेक्ट करूंगा तो बॉयज कितने सिलेक्ट करूंगा? 2. 2। और चारों की चारों अगर लड़कियां होंगी तो फिर भी हमारे को एक लड़का सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया? बोलो हाँ। Yes, sir. तो 4C3 7C2 सॉल्व करके आया 84 टोटल मिला करके,
और 4C4 7C1 मिलाकर के 7 हो गया, आंसर आया 91। आया समझ, बोलो हाँ। क्लियर है मैंने करा क्या है इस पूरे क्वेश्चन में? Yes, sir. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिस अगेन। भाई साहब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पर इसको समझाने के लिए मुझे कुछ और एग्जांपल्स भी कराने पड़ेंगे। तो बेटर होगा कि मैं आपको थोड़ा सा इस वाले एग्जांपल को कराता हूँ पहले, और इसको अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसे दो तरीके से करूंगा। जो भी लिख रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन कितना 10 लाख, दिख रहा है? ग्रेटर देन 10 लाख बोलो हाँ। तो पहले बॉक्स बना Yes, लो। sir. हमने ऐसे क्वेश्चनों को बॉक्स बना के ज्यादा करा है, याद है? 10 लाख से ज्यादा होने चाहिए नंबर। तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स, 3 3 6 7, 7 बॉक्स आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करा है मैंने ये, बोलो हाँ जी। अब ग्रेटर देन 10 लाख चाहिए, तो बताओ ग्रेटर देन 10 लाख के लिए क्या करना होगा? अब हमें सोचो। पहले वाले में, अब सुनो, पहले वाले, अब देखो 10 लाख से ऊपर चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता कि आपके सामने कुछ डिजिट्स हैं, कौन कौन सी डिजिट है, इन्हीं का ही यूज करना है, इन्हीं का ही यूज करना है बस। 1 2 0 2 4 2 4। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्या आएगा जल्दी बोलो। कैसे करोगे? कोई भी हिंट देना चाहेगा Eight. कैसे करें कि ग्रेटर देन 10 लाख नंबर बने ही बने? और स्टार्टिंग में जीरो आना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जीरो आना नहीं चाहिए, वरना वो 10 लाख नहीं बनाएगा। और अगर मैं इनमें से कोई, और इन्हीं को ही भरना है, और ये तो खुद ही रिपीटेशन में है। सोचो, तो अभी तक क्या था कि नंबर्स रिपीट में नहीं थे सारे क्वेश्चनों में। तो इन क्वेश्चनों के अंदर पता है क्या होगा? पता है क्या करेंगे? पहले कितने एल्फ वो हैं पहले सुनो। मान लो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो पहले, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये सात ही नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सात ही नंबर है, तो सातों को आपस में शफल कर दिया, तो 7 फैक्टोरियल नंबर बन गया एक मैक्सिमम नंबर। इसमें रिपीट कौन कौन है? 2 कितनी टाइम्स रिपीट है? Three 3 times. times. तो उतने से फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं जैसे अल्फाबेट्स में होता था। और 4 4 कितनी टाइम्स रिपीट है? 2 times. तो 2 फैक्टोरियल तो इसके लिए हो गया। पर अब मन में चल रहा है सर जीरो तो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, आपने तो सारे ही शफल मार दिए। वेट, अब एक स्पेशल केस लिया मैंने, स्टार्ट विद जीरो। क्या बोला मैंने? स्टार्ट विद जीरो। अगर मैं स्टार्ट विद जीरो का अलग केस लूंगा तो कितने बॉक्स बचे ये देखो, 6. और कितनी डिजिट्स बची मेरे पास? Six. तो जब मैं स्टार्ट विद जीरो करूंगा तो 6 फैक्टोरियल सारे शफल करता आपस में। पर क्या इनमें रिपीट है कोई? Yes, sir. 2 3 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। तो देखो, तो ये मैंने जो 3 लिखा है, ये वाला पहला वाला 3, ये तो लिखा है ये सोच के कि 2 3 बार था। और जो बाद में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ वो किसकी वजह से लिख रहा हूँ? बोलो बोलो। 4. पर Two. पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सुनो, अब इसमें जीरो वाला भी आ गया, इसमें सारे नंबर आ गए। पर अगर इसमें इस केस में से अगर मैं जीरो वाला हटा दूंगा तो खुद बताओ क्या वो जो नंबर आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ भरूंगा ना, फिर मैं 2 1 कुछ ना कुछ तो भरूंगा ही। Yes. और जब भरूंगा तो आगे भी कुछ ना कुछ भरूंगा ही, सही बात है? तो क्या वो नंबर 10 लाख से Yes. ऊपर होगा या नहीं होगा? अब देखो, अब दिक्कत ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? सही बात है बेटा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल तरीके से बने हुए हैं, उनको स्पेशल तरीके से ही समझना पड़ेगा। बात समझे? क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। बस इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है।
बात समझ रहे हो? कोई विद रिपीटेशन ही रिपीट वो नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तो उसने खुद ही रिपीट कर रखा है 3 बार। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हीं नंबर्स का यूज करना है। सही बात है। और ये 7 ही नंबर है। अगर मैं इन सातों नंबर को लिख दूंगा एक साथ तो 10 लाख से ऊपर बन भी सकते हैं, नहीं भी। नहीं बनने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, अगर गलती से 0 स्टार्टिंग में आ गया तो 10 लाख से ऊपर नहीं बनेगा। सोचो, अगर मैं आपसे ये कहता इनको नंबर्स को लिखना शुरू कर दो 7 बार, तो आप कभी भी 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले 0 को जान के फिक्स करा और उसे टोटल में से हटा दिया। बात समझे? पहले टोटल जितने बन सकते थे वो बना लिए, 0 को फिक्स करके वो बना लिए, और उसको हटा दिया। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. तो आंसर कितना आया इसका सॉल्व करके? 5040 माइनस 720 डिवाइड बाई 12, और जो भी आंसर आएगा वो आपको पता ही है, 360। डन। करके दिखाऊं? 0 2 7 43/12, 12 2 पंजे 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 0, 6 एकम 6 18, 6 छिंग 36 0, 360 ही गुड आया जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी आए हो। सर मैं जरा बाहर गया हुआ था कहीं। आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन? बोलो हाँ सभी को, जल्दी बोलो Yes, हाँ। sir. चलिए, बाकी वीडियोस में आपको सेंड कर दूं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अब आएगा मजा। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या बोला गया है? 5 तो गर्ल्स हैं। डन। 3 बॉयज हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 5 तो गर्ल्स हैं। डन। 3 बॉयज हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? नो 2 बॉयज आर सिट टूगेदर। लैंग्वेज में बोला गया है नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अगर ये समझ नहीं आएगा तो मैं इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना। नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। बात समझ गए? हाँ जी। नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। तो देखो, अच्छा कुछ ऐसा सोचो कि बॉयज साथ में ना बैठ पाए, क्या करूं? गर्ल्स क्या दिमाग लगाएंगी कि बॉयज साथ में ना बैठ पाए? क्वेश्चन की लैंग्वेज में आराम से समझो। तो गर्ल्स, 2 boys के बीच एक girl. यस। अब भैया देखो, दीदी ने क्या बोला? 2, Sir, 2 boys के बीच एक girl. अच्छा, या फिर ये कहा जाए 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय। Yes, sir. पर लड़कियां ज्यादा हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किन्हें पहले बिठाऊं मैं, बॉयज को या गर्ल्स को? गर्ल्स सब गर्ल्स गर्ल्स को। उल्टा सोचा जाता है हमेशा क्वेश्चन में, बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो पहले गर्ल्स ने ना दिमाग लगाया। गर्ल्स ने कहा हम कुछ ऐसा बैठेंगे एक एक चेयर छोड़ के कि बेचारे जब बॉयज क्लास में एंटर करेंगे साथ में कभी बैठ ही नहीं पाएंगे। सोचो, अब जरा समझना। पहले मैं गर्ल्स को बिठा रहा हूं, समझ रहे हो? रेडी? बोलो हाँ। दिख रही है गर्ल्स? 5 गर्ल्स। बोलो Yes, हाँ। sir. ओके, तो गर्ल्स देख लो। ठीक है, रेडी? पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। सर आपने पूरे बाल खराब कर दिए। ओ, लड़कियों के हैं ना इसलिए। पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की। डन। बोलो हाँ। 5 लड़कियां बैठ गई, बोलो हाँ। अब वेट, तो पहले 5 गर्ल्स को जब मैं बिठाऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? सोचो, गर्ल्स को बिठाने के लिए पहले नंबर पे कोई भी लड़की आ सकती थी ना 5 में से। तो क्या होता बोलो? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। दीदी ने शॉर्ट में 5 फैक्टोरियल क्यों बोला? क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो हाँ। बोलो ना Yes. हाँ। अब दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। बॉयज के लिए कौन कौन सी प्लेसेस हो गई? ये समझ आ रहा है? बॉयज के लिए प्लेसेस कौन कौन सी हैं? Yes, sir. है ना? अब बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो बॉयज कभी अब साथ में बैठ पाएंगे? पर
इनको अरेंज तो करना ही है मुझे बॉयज को, तो बॉयज के लिए प्लेसेस कितनी अवेलेबल हैं ये बताओ, बॉयज के लिए प्लेसेस कितनी अवेलेबल हैं? 6. 6। 6. पर बॉयज कितने हैं? 3. 3. 2. तो बैठेंगे कितने, 3 ही तो बैठेंगे। तो इसलिए फॉर्मूले को लगा के करा कि 6 में से एट अ टाइम 3 ही तो अरेंज करोगे। नहीं आया समझ? मान लो पहले लड़के के पास चॉइसेस कितनी होती, 6 होती। दूसरे लड़के के पास कितनी चॉइसेस होती, फिर 5 बचती। और तीसरे लड़के के पास 4 चॉइसेस बचती। डन। नहीं आया समझ दीदी? किसी को समझ आया नहीं आया पहले बताओ। सर आ गया. तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 120 इंटू 120, आंसर आ गया 104,000। आया समझ? 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30 दिए 120, नहीं 6 पंचौक 20, हाँ 6 पंजे 30, 30 चौक 120, हाँ सही है। डन। नहीं आया समझ? अब सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, आप समझ पाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो कि मैंने इस बार बोला 4 तो गर्ल्स हैं, बात समझ रहे हो, 3 बॉयज हैं, और नो 2, चलो यहाँ पे ना बॉयज एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, 7 बॉयज कर देता हूँ। नो 2 गर्ल्स, गर्ल्स सिट टुगेदर। अब आपके माइंड में क्या आया? आराम से सोचो, अब प्रैक्टिस हो रहेगी, चलो। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, जल्दी बोलो। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सर पहले बॉयज को बिठाएंगे. वेरी गुड दीदी, पहले बॉयज को बिठाएंगे। डन। पहले लड़के को बिठा दिया, फिर दूसरा लड़का, डन, फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा लड़का, फोर्थ, फिर पांचवा, छठा और सातवां। क्लियर है बोलो हाँ? तो बॉयज को बिठाने के कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 7 फैक्टोरियल. पहले बॉयज बिठा दिए, अब गर्ल्स आएंगी तो उनके पास इन बच्चों के पास चॉइसेस कितनी होंगी बोलो? 8. पक्का? 8. पक्का? 1 यस 2 सर. 3 4 5 6 7 8। पर गर्ल्स कितनी है? 4. अरेंज तो 4 ही करूंगा बस 8 में से, नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर लोगे बोलो हाँ? 5040 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लोगे बेटा बोलो हाँ? यस सर. चलो 1 मिनट, अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, तसल्ली से आंसर देना, अब आंसर ही देना है अब आपको। ठीक है, रेडी बोलो हाँ? आंसर ही देना है अब आपको, तैयार हो बोलो हाँ? यस सर. ठीक है। बॉयज कितने? 5 हैं। गर्ल्स 3 हैं। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, आराम से आंसर दो। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ओ सिस्टम बंद होने वाला, जू 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 जू, ओ जू जू बिटू बिटू बिटू, रुक जा रुक जा, ई मुझे पता थी बंद होने वाला है। 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा बस, मैं फाइल को उठा करके तक देनी सी। ठीक है, दिख गया क्वेश्चन बोलो हाँ? नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, समझ गए बोलो हाँ? यस सर. आंसर बताओ तसल्ली से, और सॉल्व करके बताना है आंसर सॉल्व करो, सॉल्व। भैया 14,400. ओके दीदी। बाकी सब भी निकालो भाई, उन्नति दी तो बहुत जल्दी निकाल लिया।
सर